हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर राज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप डिस्टेंस मोड से यानी ओपन मोड से घर बैठे या जॉब के साथ अगर आप बीएड करना चाहते हो तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको पता ही होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रिक्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या रिलैक्सेशन है, अब क्या न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप डिस्टेंस मोड से यानी कि ओपन मोड से अगर घर बैठे या जॉब के साथ अगर बीएड करना चाहते हो तो अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम एलिजिबिलिटी को समझने की कोशिश करें, अगर आप डिस्टेंस मोड से अगर अपनी बीएड करना चाहते हो तो इसमें दो एलिजिबिलिटी होती है। दोनों को ध्यान समझते हैं और क्या चीज़ हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखा होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा होना चाहिए और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी कर सकते हो। उसमें भी अगर आपके 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल माने जाओगे। वही अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड इन साइंस या मैथमेटिक्स कर रखा है, बीटेक या इस टाइप के कोर्सेज कर रखे, तो उस केस में आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होता है। ये तो होगी पहली क्राइटेरिया। अब एक दूसरा क्राइटेरिया भी है, वो ध्यान समझो और ये कंप्लीट करते हो तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। यानी कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि जस्ट उसने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन में उसके 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो वो जो डिस्टेंस मोड का जो बीएड होता है, डिस्टेंस बीएड होता है, ओपन बीएड है, उसे कर सकता है, तो वो गलत सोच रहा है। नहीं कर सकते आप। क्या है, ध्यान समझो। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको फेस टू फेस मोड से कोई भी एक कोर्स डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए टीचिंग के फील्ड में, तभी आप जो डिस्टेंस बीएड है या ओपन बीएड उसे कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद जब भी अभी आपने अगर डीएलएड कर रखा है रेगुलर मोड से, या जेबीटी कर रखा है रेगुलर मोड से, या बीटीसी या कुछ भी अगर आपने इस टाइप का कोर्स कर रखा है टीचिंग के फील्ड में, सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा को भी कर रखा है, 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है फेस टू फेस मोड से, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो डिस्टेंस मोड के बीएड में एडमिशन लेने के लिए। अब मेन चेंज क्या है, पहले क्या था, आपको ना 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता था, टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए होता था, उसे अब हटा दिया गया है। यानी कि अब कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जस्ट 2 चीज़ें होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और दूसरा अपने फेस टू फेस यानी रेगुलर मोड से कोई डिप्लोमा कर रखा होना चाहिए टीचिंग के फील्ड में, चाहे वो बीटेक हो बीटीसी हो, जेबीटी हो या बीएलएड भी हो सकता है। कोई भी अगर आपने कोर्स कर रखा है फेस टू फेस मोड से, डिप्लोमा डिग्री कुछ भी अगर आपने कर रखा है, तो उसके बेसिस पे अगर आपने टीचिंग फील्ड में कर रखा है तो आप उसके बेसिस पे डिस्टेंस मोड का जो ओपन बीएड है उसमें आप एडमिशन लेने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा कि अगर आपको डिस्टेंस मोड से अगर घर बैठे या जॉब के साथ बीएड करना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और दूसरा आपने कोई ना कोई डिप्लोमा या डिग्री का कुछ ना कुछ कंप्लीट कर रखा होना चाहिए टीचिंग के फील्ड में, वो भी रेगुलर मोड से, तो ही आप एलिजिबल हो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।